जय बिहार। देखिए क्लास 10 का मैजिकल थ्योरम है, बिल्कुल मैजिक 10 नंबर है। आपके भारतीय वन का पेज नंबर G71 पर है। 10th क्लास का ये फिजिक्स है, मतलब मैथ है, और बहुत आसान से देखिए कुछ बातें भी यहाँ आवश्यक चीज़ है। सबसे पहले जो आप कॉपी लिखते हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कॉपी बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है। ठीक, पहले जो प्रश्न दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध करें कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। एक लिमिट सीधा इसको हम छोड़ते आएंगे कॉपी पर। आप किताब खोल के देखिए, किताब के राइट साइड में भी क्या आपको छोड़ा हुआ नहीं रहता है? क्यों रहता है सब बताएंगे। इधर चौथा एकदम 1/4 आपको छोड़ना है। मेरे पास मजबूरी है, 1/4 से कम छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो एकदम 1/4 4 भाग में मोड़ दीजिए। एक भाग में आपको केवल प्रश्न संख्या आपको लिखना है। ठीक है, केवल प्रश्न संख्या आपको लिखना है और कुछ भी नहीं, फालतू कोई भी चीज नहीं है। हम कॉपी भी लिख के दिखाएंगे, ये साफ साफ अच्छा से लिखिएगा। तो लिखा वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हो गया। अब जो क्वेश्चन दिया था हम साधारण प्रतिक्रिया लिख दिए। देखिए इसी मार्कर से लिखे हैं, कहीं अलग नहीं, कहीं अलग नहीं। सिर्फ क्या किए हैं कि इस पर हम दोबारा चला दिए हैं। ठीक है, एक बार इस राइटिंग से थोड़ा सा बड़ा लिखे हैं और साधारण प्रतिक्रिया लिख दिए और उस पर डबल चला दिए। एकदम साफ पूरा लिख के लिखा हुआ देखिएगा, एकदम अलग लगेगा। ठीक है, और सुंदर लगेगा। आप स्वयंवर में एक तरह से जा रहे हैं, समझ में आया? स्वयंवर समझते हैं ना? तो 17 लाख बच्चे का स्वयंवर होगा जिसमें आपकी कॉपी निखर के आएगी। एक एक नंबर एग्जामिनर के हाथ से आधे आधे नंबर चुराना है, नहीं छीनना है। तो सुंदरता तो चाहिए कॉपी में, ये आप खुद समझिए ना। किसी के बहकावे में क्यों आ जाते हैं कि कैसे भी कॉपी लिख देंगे और नंबर दे देगा। स्वयंवर में का बकलोलवा चुना जाएगा क्या? दोस्त बात करते। चलिए, वृत्त की स्पर्श रेखा, हालांकि गांधी जी भी कहे थे सुलेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। उनके आगे मेरी क्या औकात है? सुलेख का खराब होना मतलब सुंदर लिखावट का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। इतिहास उलट के देख लीजिए क्या गांधी जी बोले हैं। थोड़ा सा यही बतवा तो मेरा हमको अच्छा लगता है उनका। चलिए, वृत्त मान लिया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जैसे कहेगा वैसे करेंगे। कहा वृत्त मान लिया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, मान लिया कि, एकदम साफ साफ। अब यहां लाइन जैसे मान लीजिए लाइन खींचा हुआ, ठीक है। अब ये लाइन में मेरा टच कर जाएगा, ठीक है। तो लाइन में अगर टच कर देगा तो लाइन को नीचे से छोड़ के लिखिए ताकि लिखावट में टच ना करे और सुंदर का सुंदर रह जाए। मान लिया कि, अब चलिए अब यहाँ पे हाली हाली ऐसे लिख देते हैं, पता है ये 0 है, आपको वो लिखना है, ये सब ध्यान रखिए। मान लिया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। आपको किताब में से लिखेगा COR, सर्किल ऑफ सेंटर O रेडियस R, इसका मतलब होता है सर्किल मतलब वृत्त, O केंद्र और R त्रिज्या। मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा, जिसकी स्पर्श रेखा AB वृत्त है, जिसकी देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा पहले वृत्त मान लिया कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त की स्पर्श रेखा मान लिया वो केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसकी स्पर्श रेखा AB वृत्त को बिंदु कहां P पर स्पर्श करती है। एकदम साफ साफ वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु तक हम पहुंच गए हैं। मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसकी स्पर्श रेखा AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु P पर स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु मान लिया O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसकी स्पर्श रेखा AB वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। कहता स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श करती है तथा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या कौन है? तथा OP
त्रिज्या है, ओपी त्रिज्या है, तो हमें सिद्ध करना है कि, एकदम ये लाइन छोड़ देंगे और लिखेंगे क्या सिद्ध करना है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, एकदम बीच में एकदम साफ साफ लिखेंगे, ओपी लंब ए बी, यही आपको सिद्ध करना है, फुल स्टॉप, रचना एकदम एक लेवल में लिखना है, सुंदर लिखना है एकदम। देखिए सामने आपके हम 2 बार पेन चला रहे हैं, कोई जादू नहीं है, और इसका पूरा राइटिंग बदल जाएगा, देखने में खूबसूरत लगेगा आपको। ना मेकअप से करके ना पार्टी में जाना है कि स्कूल ड्रेस पहन के पार्टी में जाइएगा जी, आप स्कूल में जाइएगा पार्टी वाला ड्रेस पहन के, जहाँ जैसन तब तैसन। चलिए ए बी पर पी के अलावा एक बिंदु हमने क्यों लिया, ए बी पर पी के अलावा एक बिंदु क्यों लिया, और ओ से क्यू को मिला दिया, ए बी पर पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लिया, ओ से क्यू को मिला दिया, ओ से क्यू को मिला दिया। आगे नहीं बढ़ेंगे, लेवल छोड़ते जाइएगा, एकदम साफ साफ, जरूरत पड़ेगा नीचे लाएंगे। अब चलिए प्रमाण, देखिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम दोबारा इस पे चला दे रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि मेरा इतना लिखने में तो छूट जाएगा उत्तर, उसका भी जवाब है मेरे पास, चिंता क्यों करते हैं। आप पूरे कॉपी को लिख दीजिए, ठीक है, लिखने के बाद अवश्य समय बचेगा और फटाफट इस पर डबल पेज चला दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, एकदम खूबसूरत लगेगा। आपको अगर उत्तर याद है तो बढ़िया से लिखते हुए एकदम कॉपी को साफ साफ बना दीजिएगा और पलट के देखिएगा। और ध्यान रहे, ये जो लिखते हैं आप लोग तो बिना, जैसे देखिए आप बहुत लोगों को देखते हैं जनता बोलते हैं, जनता होता है, बेवकूफ़ कहीं के, जनता होता है, जनता। एकदम साफ साफ लाइन को कनेक्ट करेंगे, ऐसे जैसे जनता से नेता कनेक्ट होता है, फड़ेबी सब समझ में आया। अब उसके फड़ेब को समझिए। आइए प्रमाण, बहुत आसान। मान लिया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। फिर से मान लिया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा ए बी वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है और ओ पी त्रिज्या है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण 90 डिग्री का होगा। यहाँ 90 डिग्री का होगा, बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ 90 नहीं बनाना है। अब रचना किए, ए बी पर एक बिंदु क्यू लिया, क्यू से ओ को मिला दिया और इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। देखिए 9th क्लास में एक थ्योरी पढ़ना था, अब बहुत सिंपल, आप प्रूफवा कहिए कि हमको आ गया। देखिए हम एक रेखा ले लिए, ठीक है, यहाँ एक बिंदु ले लिए, चलिए ठीक है, ओ ले लिए। अब यहाँ से हम खींच रहे हैं रेखा, ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ खींचिए, ध्यान से समझिए और दिल लगा के समझिए। ए बी सी डी ई और एफ नाम दे दिए, ठीक है। अब आप जरा ध्यान, ये पूरा का नाम हम एक्स वाई दे दिए रेखा को, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ से ई रेखा बड़ा है कि ई रेखा, ई रेखा बड़ा है कि ई रेखा, हाँ तो कहिए कि लौक नहीं रहा है कि बड़का है, ठीक है भाई लौक रहा है हमको। ओ ए बड़ा है किससे, ओ बी से, ठीक है। अब बताइए ओ बी बड़ा है किससे, ओ बी बड़ा है ओ सी से, यहू बड़ा है। ई बड़ा है किससे, नापे हैं तो ई बड़ा है ओ डी से। ई बड़ा है किससे, और ओ डी बड़ा है ओ ई से। तब ये कहेंगे का कि ओ ई बड़ा है ओ एफ से, नहीं, ये कैसे पार्टी बदल दिया आप। देखिए ई बड़ा था ना, ई बड़ा था ना, ई बड़ा था ना, ई बड़ा था ना, तो ई बड़ा नहीं होगा इससे, तो बोलिए हाँ या ना, नहीं, शक लग रहा है, बतवा तो जायज है, शक का लगे जायज है, हई बड़ा है, क्लियर हो गया ना। तो इसका इधर मुंह घुमा देते हैं, हई बड़ा है। तो मतलब सीधे आप अटैक करते हैं कि तमाम इस बिंदु से इस पर लिए गए रेखा, जितनी रेखा पर बिंदु हमने लिया है, यहाँ से जितनी बिंदुएं हमने लिया है, उसमें सबसे छोटा कौन है, ओई,
अब पता है जो सबसे छोटा है वह लंब होता है, मतलब OE लंब होगा किस पर, XY पर। ठीक है, तब का तो हमारे तब प्रूफ बनवा दिए आप लोग, कुछ बचा मेरे पास, सब पूंजी दे दिए आपको। चलिए आइए, आप जानते हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है। ये जो वृत्त है, इस वृत्त पर अनंत बिंदुएं हैं इस पर, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। एक वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। ठीक, तो इसके हिसाब से ये वृत्त कहाँ स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु P पर। ठीक, अब आप बताइए जरा, देखिए ध्यान से, कोई लनफन मत करिएगा, आप लोग पार्टी बदल देते हैं। ठीक है, बदलिए मत, एक पार्टी में रहिए जैसे हम रहते हैं। स्टूडेंट पार्टी, टीचर पार्टी हमेशा शिष्य बन के रहते हैं, आप भी रहिए, कोई पार्टी नहीं, कोई भागेरवन के पार्टी नहीं। देखिए तो जरा, ये क्या बोलते हैं, ई दूरी बराबर नहीं है। देखिए ये और ये क्या है, देखिए फिर से ये और ये क्या है। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, यहाँ तकले क्या हुआ, ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या था तो ये दोनों बराबर है। आइए तो मुंडी जुट गया तो ये आगे बढ़ गया, दूसरा के खेत में चल गया। ठीक, हाँ, तो ठीक है, ये बड़ा है। अगर यहाँ से हम इसको मिला दे तो यहू कहिए कि बड़ा है। यहाँ से सब वृत्त के बाहर है। अब वृत्त के बाहर थोड़ा बाहर होते जा रहा है, यानी सबसे छोटा कौन है, OP, मतलब OP लंब होगा AB पर। समझ में आया, कितना आसान है। चलिए प्रमाण, बिंदु Q थोड़ा बंद करिए। देखिए AB बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। चूंकि AB बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब, तो अगर AB जो है P पर स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब हुआ कि AB पर के सभी बिंदु वृत्त के बाहर हैं। AB पर के P के अलावा सभी बिंदु वृत्त के बाहर हैं। इसीलिए रेखा AB पर के P के अतिरिक्त, P को छोड़ करके P के अतिरिक्त सभी बिंदु वृत्त के, देखिए वृत्त में कैसे होता है, देखिए ध्यान से, वृत्त के बाहर हैं। इसीलिए इसका मतलब हुआ कि Q वृत्त के बाहर है। AB पर लिए गए सभी बिंदु में P के अलावा यहाँ कहीं भी लेंगे तो सब वृत्त के बाहर हो जा रहा है ना, ये सब वृत्त के बाहर है। इसका मतलब Q भी वृत्त के बाहर है, इसलिए Q वृत्त के बाहर है। और जब Q वृत्त के बाहर है, इसका मतलब हुआ कि OQ बड़ा है OP से, इसीलिए OQ बड़ा है OP से। अब बताइए बिंदु, देखिएगा ध्यान से, AB पर लिए गए सभी बिंदु P के अलावा सब वृत्त के बाहर है। ठीक है, सब वृत्त के बाहर है। रेखा AB पर के P के अतिरिक्त सभी बिंदु वृत्त के बाहर हैं। इसका मतलब है Q वृत्त के बाहर है, इसका मतलब OQ बड़ा हो गया OP से। अब हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि केंद्र O से, यहाँ से सबसे छोटा कौन है, OP। चूंकि केंद्र O से सब AB पर लिए गए, केंद्र O से AB पर लिए गए
सभी बिंदुओं में, देखिए केंद्र O से AB पर लिए गए सभी बिंदुओं में, देखिए केंद्र O से AB पर लिए गए सभी बिंदुओं में OP सबसे न्यूनतम दूरी पर है। केंद्र O से AB पर लिए गए सभी बिंदुओं में OP सबसे न्यूनतम दूरी पर है। और जो न्यूनतम दूरी पर होता है, थ्योरी में बताया ना कि जो न्यूनतम दूरी पर होगा वो क्या होगा, लंब होगा। चूंकि न्यूनतम दूरी पर लंब होता है, अतः OP लंब होगा AB। फिर से एक बार, मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा AB वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है, तो हमें सिद्ध करना है कि OP लंब होगा AB। AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया रचना में, उससे Q को मिला दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो हम लिखे वही आपको लिखना है, अपनी भाषा भी लिख सकते हैं, एकदम गलती नहीं होगा। खाली इसके पकड़ को देखिए, देखिए ध्यान से पकड़ को। AB पर लिए गए सभी बिंदु, देखिए यहाँ Q कहाँ है, वृत्त के बाहर है। AB स्पर्श रेखा तथा OP त्रिज्या है। AB स्पर्श रेखा, AB वृत्त को कहाँ स्पर्श करती है, P बिंदु पर। AB वृत्त को कहाँ स्पर्श करता है, P बिंदु पर। इसका मतलब है कि Q वृत्त के बाहर है, वही तो लिखे हैं। AB वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करता है, मतलब AB पर लिए गए सभी बिंदु P के अतिरिक्त वृत्त के बाहर हैं। तो जब ये वृत्त के बाहर है, अगर वृत्त पर होता तो बराबर होता, तो ये वृत्त से बाहर आ गया इतना सा, इसका मतलब OQ बड़ा होगा OP से, OQ बड़ा होगा OP से। अगर OQ बड़ा है तो यहां से जितनी दूरी हम इस पर लेते चले जाएंगे, केंद्र O से जितनी दूरी हम रेखा AB पर लेते चले जाएंगे, उसमें सबसे छोटा कौन होगा, OP होगा। और सबसे छोटा दूरी पर लंब होता है, न्यूनतम दूरी पर लंब होता है, इसलिए OP लंब है AB पर। सिर्फ यहाँ ध्यान देने की यही बात है, केंद्र O से AB पर लिए गए सभी बिंदुओं में OP सभी बिंदुओं में, यहाँ सब जितना लेते चले जाएंगे सबसे न्यूनतम दूरी पर OP है। न्यूनतम दूरी पर कौन है, OP है। लिए गए सभी बिंदुओं में सबसे न्यूनतम दूरी पर, सभी बिंदुओं में सबसे न्यूनतम दूरी पर, यहाँ दे दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, OP है, इसलिए न्यूनतम दूरी पर लंब होता है, इसलिए OP लंब होगा AB पर। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया।